अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 60 फ़िक़्ह बहार शरीअत हिस्सा 8। इसमें तलाक़ का बयान जारी है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि इस हिस्से की तलख़ीस मैंने की हुई है बनाम तलाक़ के बारे इस्लामी तालीमात। ये एक रिसाला शामिल किया गया है 3 तलाक़ों से बचे और बचाएँ, निज़ औरत को भी तलाक़ का हक़ दिलाएँ, इस किताब में। तो इसी से मैं इंशाअल्लाह ताला अभी पढ़ के सुनाऊँगा। तलाक़ की 3 किस्में, इससे आगे इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। तहरीरी तलाक़ के मसाइल गुज़र चुके। तलाक़ की 3 किस्में हैं। अहसन, हसन, बिदई। तलाक़ अहसन, जिस तोहर में वती ना की हो। तोहर कहते हैं पाकी के दिन। औरत को जो बालगा होती है, हर महीने हैज़ आता है, खून आता है, उसको कहते हैं नापाकी के दिन। ठीक है, हैज़ के दिन। तो उनके अलावा जो पाकी के दिन होते हैं, कम अज़ कम 15 होते हैं, एक हैज़ और दूसरे हैज़ के दरमियान, तो इसे कहते हैं तोहर, पाकी के दिन। जिस तोहर में वती ना की हो, उसमें एक तलाक़ रजई दे और छोड़े रहे यहाँ तक कि इद्दत गुज़र जाए, ये अहसन है। देख लें, एक ही तलाक़ दी है, इद्दत गुज़र गई और निकाह से निकल गई, मतलब कि दूसरी तीसरी देना ज़रूरी नहीं है। तलाक़ हसन, गैर मतुआ को तलाक़ दी, अगरचे हैज़ के दिनों में दी हो, या मतुआ को 3 तोहर में 3 तलाक़ें दी। अच्छा, ये मतुआ और गैर मतुआ होती है। मतुआ तो ऐसी औरत जिसे वती कर चुका है निकाह के बाद, और गैर मतुआ जो होती है क्या लें कि भी निकाह तो हुआ है मगर वती नहीं हुई, बशर्ते कि इन तोहरों में वती की हो, ना हैज़ में या 3 महीने में 3 तलाक़ें उस औरत को दी जिसे हैज़ नहीं आता। मसलन नाबालिगा या हमल वाली या अयास की उम्र को पहुँच गई। अयास की उम्र उसकी होती है 55 साल या उससे ज़्यादा, भी उसको हैज़ नहीं आता। तो ये सब सूरतें तलाक़ हसन की हैं। हमल वाली या सिने अयास वाली को वती के बाद तलाक़ देने में कराहत नहीं। वजह क्या है कि हमल वाली का हमल तो पहले ठहरा हुआ है, वती करने से मज़ीद हमल तो ठहरेगा नहीं, और जो सिने अयास को पहुँच गई है उसको हमल नहीं ठहरता। तो इसमें अगर वती के बाद भी तलाक़ दे दें को कराहत नहीं है। यूँ ही अगर उसकी उम्र 9 साल से कम की हो तो कराहत नहीं, और 9 बरस या ज़्यादा की उम्र है मगर अभी हैज़ नहीं आया, तो अफजल ये है कि वती तलाक़ में 1 महीने का फ़ासला हो। नंबर 3, तलाक़ बिदई। बिदई ये कि एक तोहर में 2 या 3 तलाक़ दे दे, 3 दफ़ा में या 2 दफ़ा, या एक ही दफ़ा में ख़ातीन बार लफ्ज़ कहे, या यूँ कह दिया कि तुझे 3 तलाक़ें, या एक ही तलाक़ दी मगर उस तोहर में वती कर चुका है, या मतुआ को हैज़ में तलाक़ दी या तोहर ही में तलाक़ दी मगर उससे पहले जो हैज़ आया था उसमें वती की थी या उस हैज़ में तलाक़ दी थी, या ये सब बातें नहीं मगर तोहर में तलाक़ बाइन दी। नोट, 3 की बजाय सिर्फ़ 1 देने के फ़वाइद और 3 तलाक़ों के नुकसानात के बारे मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरी किताब तलाक़ देने का तरीक़ा मुलाहज़ा फ़रमाएँ। तलाक़ में अज़ाफ़त ज़रूरी है। तलाक़ में अज़ाफ़त ज़रूर होनी चाहिए, बग़ैर अज़ाफ़त तलाक़ वाक़ ना होगी। खा हाज़िर के सीगा से बयान करे, मसलन तुझे तलाक़ है, या इशारा के साथ इसे या उससे, या नाम लेकर कहे कि फ़लानी को तलाक़ है,
या उसके जिस्म बदन या रूह की तरफ निस्बत करे या उसके किसी ऐसे उज़्व की तरफ निस्बत करे जो कुल के कायम मकाम तस्वर किया जाता हो, मसलन गर्दन या सार या शर्मगाह या जुज़्व शाही की तरफ निस्बत करे, मसलन निसफ, तिहाई, चौथाई वगैरह। यहाँ तक कि अगर कहा तेरे 1000 हिस्सों में से एक हिस्से को तलाक है तो तलाक हो जाएगी। आधी तलाक भी पूरी तलाक है, जुज़्व तलाक भी पूरी तलाक है अगरचे एक तलाक का 1000वां हिस्सा हो। मसलन कहा तुझे आधी या चौथाई तलाक है तो पूरी एक तलाक पड़ेगी कि तलाक के हिस्से नहीं हो सकते। अगर चंद अज्जा जिक्र किए जिनका मजमुआ एक से ज़्यादा ना हो तो एक होगी और एक से ज़्यादा हो तो दूसरी भी पड़ जाएगी। मसलन कहा एक तलाक का निसफ़ और उसकी तिहाई और चौथाई के निसफ़ और तिहाई और चौथाई का मजमुआ एक से ज़्यादा है, लिहाजा 2 वाक़ई हुई। और अगर जज़ा का मजमुआ 2 से ज़्यादा है तो 3 होंगी, यूँ ही 1.5 में 2 और 2.5 में 3, और अगर 2 तलाक की 3 ही निसफ़ के है तो 3 होंगे और एक तलाक के 3 निसफ़ में 2, और अगर कहा 1 से 2 तक तो 1 और 1 से 3 तक तो 2। तो ये एक फ़र्ज़ी सूरत है और हो सकता है कि कभी ये वाक़ई भी हुई हो, मगर आम तौर पे कोई ऐसा 1.5, पौना 2, पौने 3, सवा 2 तलाक़ें नहीं देते आम तौर पे, तो इसकी टेंशन ना लें। तलाक देने में शक, इसमें शक है कि तलाक दी है या नहीं तो कुछ नहीं, और अगर इसमें शक है कि एक दी है या ज़्यादा तो कज़ा एक है दयानतन ज़्यादा, और अगर किसी तरफ गालिब गुमान है तो उसी का एतबार है अगर इसके ख्याल में ज़्यादा है। मगर उस मजलिस में जो लोग थे वो कहते हैं कि एक दी थी, अगर ये लोग आदिल हों और इस बात में उन्हें सच्चा जानता हो तो एतबार कर ले। तलाक वाक़ई होने की शराइत है। तलाक के लिए शर्त ये है कि शोहर आकिल बालिग हो, नाबालिग या मजनून ना खुद तलाक दे सकता है ना उसकी तरफ से उसका वली। मगर नशा वाले ने तलाक दी तो वाक़ई हो जाएगी कि ये आकिल के हुक्म में है, और ये नशा खा शराब पीने से हो या भांग वगैरह किसी और चीज़ से, अफ्यून की पेंक में तलाक दे दी जब भी वाक़ई हो जाएगी। तलाक में औरत की जानिब से कोई शर्त नहीं, नाबालिगा हो या मजनूना, बहरहाल तलाक वाक़ई होगी। तलाक की मुख्तलिफ सूरतों का बयान। हालत नशा में तलाक, किसी ने मजबूर करके उसे नशा पिला दिया या हालत इज़्तिरार में पिया, मसलन प्यास से मर रहा था और पानी ना था और नशे में तलाक दे दी तो सही यह है कि वाक़ई ना होगी। मजाक में तलाक, अल्फाज तलाक बतौर हज़ल कहे, यानी उनसे दूसरे मानी का इरादा किया जो नहीं बन सकते, जब भी तलाक हो गई। यूँ ही खफीफुल अकल की तलाक भी वाक़ई और बोहरा मजनून के हुक्म में है। गूंगे की तलाक, गूंगे ने इशारा से तलाक दी हो गई जबकि लिखना ना जानता और लिखना जानता हो तो इशारा से ना होगी जब बल्कि लिखने से होगी। गलती से तलाक, कोई और लफ्ज़ कहना चाहता है, ज़ुबान से लफ्ज़ तलाक निकल गया या लफ्ज़ तलाक बोला मगर उसके मानी नहीं जानता, या सहवन या गफलत में कहा, इन सब सूरतों में तलाक वाक़ई हो गई। मरीज़ की तलाक, मरीज़ जिसका मर्ज़ इस हद को ना पहुँचा हो कि अकल जाती रहे उसकी तलाक वाक़ई है। काफिर की तलाक वाक़ई है जबकि मुसलमान के पास मुकदमा पेश हो तो तलाक का हुक्म देगा। पागल की तलाक, मजनून यानी पागल ने होश के ज़माना में किसी शर्त पर तलाक मुअल्लक़ की थी और वह शर्त ज़माना जुनून में पाई गई तो तलाक हो गई। मसलन ये कहा था कि अगर मैं इस घर में जाऊं तो तुझे तलाक है, और अब जुनून की हालत में पागल होकर उस घर में गया तो तलाक हो गई। हाँ, अगर होश के ज़माना में ये कहा था कि मैं मजनून हो जाऊं तो तुझे तलाक है, तो मजनून होने से तलाक ना हुई। मजनून ना मर्द है या उसका उज़्व तनासुल कटा हुआ है, या औरत मुसलमान होगी और मजनून के वालिदैन इस्लाम से मुनकिर हैं तो इन सब सूरतों में काजी तफरीक कर देगा और ये तफरीक तलाक होगी। सोने वाले की तलाक, सरसाम बरसाम या किसी और बीमारी में जिसमें अक्ल जाती रही या गशी की हालत में या सोते में तलाक दे दी तो वाक़ई ना होगी। यूँ ही अगर गुस्सा इस हद का हो कि अक्ल जाती रहे तो वाक़ई ना होगी, मगर ऐसा गुस्सा लाखों में से किसी को आता होगा।
गुस्सा में तलाक। आजकल अक्सर लोग तलाक दे बैठते हैं, बाद को अफसोस करते और तरह तरह की हीला से ये फतवा ले चाहते हैं कि तलाक वाक़ ना हो। एक उज़र अक्सर ये भी होता कि गुस्सा में तलाक दी थी। मुफ्ती को चाहिए ये अमर मलहूज़ रखे कि मुतलकन गुस्सा का एतबार नहीं, मामूली गुस्सा भी तलाक हो जाती है। वो सूरत की अकल गुस्सा से जाती रहे बहुत नादर है, लिहाजा जब तक इसका सबूत ना हो महज साइल के कह देने पर, साइल कहते सवाल करने वाला, साइल के कह देने पर एतमाद ना करे। आज़ाद और बांदी की तरह आज़ाद और बांदी की तलाक में फ़र्क है। अददी तलाक में औरत का लिहाज किया जाएगा, यानी औरत आज़ाद हो तो 3 तलाक़ें हो सकती हैं। अगर जो उसका शोहर ग़ुलाम हो और बांदी हो तो उसे 2 ही तलाक़ें दी जा सकती हैं, अगर जो शोहर आज़ाद हो। नाबालिग की औरत मुसलमान होगी और शोहर पर काजी ने इस्लाम पेश किया, अगर वो समझवाल यानी समझदार है और इस्लाम से इनकार करे तो तलाक हो गई। बीवी को तलाक सुपुर्द करना। औरत से कहा तुझे इख्तियार है या तेरा मामला तेरे हाथ है और उससे मकसूद तलाक का इख्तियार देना है, तो औरत उस मजलिस में अपने को तलाक दे सकती है, अगरचे वो मजलिस कितनी ही तवील और मजलिस बदलने के बाद कुछ नहीं कर सकती। और अगर औरत वहाँ मौजूद ना थी या मौजूद थी मगर सुना नहीं और उसे इख्तियार उन्हीं लफ्ज़ों से दिया, तो जिस मजलिस में उसे उसका इल्म हुआ उसका एतबार है। हाँ, अगर शोहर ने कोई वक़्त मुकर्रर कर दिया था, मसलन आज उसे इख्तियार और वक़्त गुजरने के बाद उसे इल्म हुआ, तो अब कुछ नहीं कर सकती। और अगर इन लफ्ज़ों से शोहर ने तलाक की नीयत ही ना की तो कुछ नहीं कि ये किनाया, और किनाया में बेनियत तलाक नहीं। हाँ, अगर गज़ब की हालत में कहा या उस वक़्त तलाक की बातचीत थी तो अब नीयत नहीं देखी जाएगी। और अगर औरत ने अभी कुछ ना कहा था कि शोहर ने अपने कलाम को वापस लिया तो मजलिस के अंदर वापस ना होगा, यानी बाद वापसी शोहर भी औरत अपने को तलाक दे सकती है और शोहर उसे मना भी नहीं कर सकता। और अगर शोहर ने ये लफ्ज़ कहे कि तू अपने को तलाक दे दे या तुझे अपनी तलाक का इख्तियार है, जब भी यही सब हकाम है, मगर इस सूरत में औरत ने तलाक दे दी तो रजई पड़ेगी। हाँ, इस सूरत में औरत ने 3 तलाक़ें दी और मर्द ने 3 की नीयत भी कर ली तो 3 होंगी। और मर्द कहता है मैंने 1 की नीयत की थी तो 1 भी वाक़ई ना होगी। और अगर शोहर ने 3 की नीयत की या ये कहा कि तू अपने को 3 तलाक़ें दे ले और औरत ने 1 दी तो 1 पड़ेगी। और अगर कहा तू अगर चाहे तो अपने को 3 तलाक़ें दे, औरत ने 1 दी, या कहा कि तू अगर चाहे तो अपने को 1 तलाक़ दे, औरत ने 3 दी, तो दोनों सूरतों में कुछ नहीं। मगर पहली सूरत में अगर औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक दी, 1 और 1 और 1, तो 3 पड़ी। इन अल्फाज मज़कूरा के साथ ये भी कहा कि जब चाहे या जिस वक़्त चाहे, तो अब मजलिस बदलने से इख्तियार बातिल ना होगा और शोहर को कलाम वापस लेने का भी इख्तियार ना होगा। इस पर मैंने रसाला लिखा है, निकाह पढ़ाने का मुनफरद तरीका जिसके ज़रिए औरत भी तलाक दे सकती है, ये उसका पूरा नाम है। तो टाइटल यही है कि औरत भी तलाक दे सकती है। उसमें यही पॉइंट लिखा है कि औरत इन अल्फाज के साथ इजाब करे या उसका वकील ये कहे कि मैंने अपनी मुवक्किला को बाइवज़ हक में इतने रूबरू गवाहों की इस शर्त पर आपके निकाह में दिया कि वो जब चाहे खुद को 1 तलाक़ बाइन देने का इख्तियार रखती है। 2 फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो ये है कि 3 तलाक़ें नहीं होंगी। दूसरा ये कि 1 वो भी रजई नहीं होगी। औरत ने तलाक़ रजई दी 1 ही और शोहर ने उधर से रुजू कर लिया तो फिर फंस गई। तो औरत ने 1 तलाक़ बाइन का इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। अब औरत जब चाहे बग़ैर हलाले के दोबारा निकाह कर सकती है, इद्दत में भी इद्दत के बाद भी, सिर्फ 1 तलाक़ बाइन का इख्तियार दिलाने से ये फ़ायदा है। और जब चाहे का लफ्ज़ उसमें है तो मजलिस बदलने से उसका हक़ ख़त्म नहीं होगा। और ये इख्तियार हर बच्ची को दिलाना चाहिए बवक्त निकाह। आजकल हालात बड़े बड़े नागुफ्ताबे हैं। जिन लोगों को खुलो के मसाइल पढ़ते हैं ना, फिर उनको याद आता है कि हाँ ये कितना ज़रूरी है। और जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ा अच्छा बच्चा है, घर का ही बच्चा है, बड़ा आलिम है, फाजिल है, जो भी है, फिर भी ये इख्तियार दिलाने में कोई नुकसान नहीं है। कहते जी औरत नाक़िसुल अक़ल होती है,
और भाई इतनी भी नाक़िसुल अक़ल नहीं होती। अगर इतनी ही नाक़िसुल अक़ल होती औरत, तो औरत से निकाह के वक़्त पूछा क्यों जाता है? क्यों इजाज़त लेने जाते हैं उससे? क्यों इस्लाम ने बग़ैर इजाज़त निकाह को जायज़ नहीं करार दिया? भाई कुछ तो इख्तियार दिया है ना उसको, दिया है। तो जब निकाह होता है कि शोहर के पास तलाक का हक़ होता है कि नहीं होता? होता है। कोई ऐसी सूरत है कि निकाह हो जाए मगर मर्द के पास तलाक का इख्तियार ना रहे? कोई सूरत नहीं है, हर सूरत में होता है। तो मर्द के पास होता है इख्तियार, कोई डर नहीं आपको। तो ये इख्तियार अगर औरत के पास हो जाए तो क्यों डरते हैं? भाई औरत को तो दिला भी सिर्फ एक तलाक बैन का हक रहे हैं, समझे बात को? और मर्द के पास तो 3 का भी हक है और 3 देते भी हैं। और मुझे तो ज़ाती तौर पे रोज़ाना 3 मसले मुख्तलिफ लोगों के आते हैं, कम अज़ कम डेली बेसिस पे भी 3 तलाक़ें दे दी हैं। अल-अमान वल हफ़ीज़। भी मैं वो बंदा हूँ जिसका ना कोई जामिया, ना कोई मदरसा, ना कोई पीर खाना, ना कोई मुरीद, ना कोई मतलब मस्जिद। एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, व्हाट्सएप के ज़रिए से सवाल जवाब करता हूँ। अल्लाह के फजल से नंबर मतलब आम है, 100-150 मैसेज डेली के आते हैं। उनमें कम अज़ कम एवरेज मतलब को 3 मैसेज मुझे तलाक के हवाले से ज़रूर आते हैं। और जो भी तलाक का मसला खोलो 3 ही होती हैं वहाँ पर। तो ये मतलब कुछ मैंने अपनी दिल की बातें मतलब इस रसाले में लिखी हैं। तो आपको आज भी अर्ज़ है कि ये जो किताब है ना, 3 तलाक़ों से बचें और बचाएं, निज़ औरत को भी तलाक का हक़ दिलाएं, आप लोग इसको हिफ़्ज़ कर लें। जितने भी आलिम कोर्स, आलिमा कोर्स कर रहे हैं ना, इसको इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि हिफ़्ज़ हो जाए आपको। फिर देखिएगा आप सोसाइटी में सिर्फ यही एक मसला आप लोगों का हल करने लग जाए ना, तो मतलब तलाक से बचाना है लोगों को। और जो नहीं बच पा रहे तो उनको 3 तलाक़ों से बचाना है। समझ रहे बात को? तो यूँ मतलब कि जिनके निकाह हो रहे हैं उनको ये तरीका सिखाना है कि भी बच्ची को इख्तियार दिला दो, सेफ रहोगे। क्योंकि बाद में अगर शोहर तलाक नहीं देता तो कोर्ट के देने से तो तलाक होती नहीं है फ़िक़्ह हनफ़ी में, तो लटकी रहती है बेचारी। औरत के पास जब इख्तियार होगा ना, तो शोहर साहब कम अज़ कम ये धमकियाँ नहीं देंगे, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, ये धमकियाँ नहीं देगा। उसको पता उसके पास भी इख्तियार है, ठंडा होकर बैठ जाएगा। तो अल्लाह खैर करे। तालीक का बयान। तालीक के मानी ये हैं कि किसी चीज़ का होना दूसरी चीज़ के होने पर मौकूफ़ किया जाए। ये दूसरी चीज़ जिस पर पहली मौकूफ़ है इसको शर्त कहते हैं। तालीक सही होने के लिए शर्त है कि शर्त फ़िलहाल मादूम हो मगर आदतन हो सकती हो। लिहाजा अगर शर्त मादूम ना हो, मसलन ये कहे कि अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो तुझको तलाक है, ये तालीक नहीं है बल्कि फ़ौरन तलाक हो जाएगी। और अगर शर्त आदतन मुहाल हो, मसलन ये कहे कि अगर सुई के नाके में ऊँट चला जाए तो तुझको तलाक है, ये कलाम लगव है, इससे कुछ नहीं होगा। और ये भी शर्त है कि शर्त मुत्तसिलन बोली जाए और ये कि सज़ा देना मकसूद ना हो। मसलन औरत ने शोहर को कमीना कहा, शोहर ने कहा अगर मैं कमीना हूँ तो तुझ पर तलाक है, तो तलाक हो गई। अगर जो कमीना ना हो कि ऐसे कलाम से तालीक मकसूद नहीं होती बल्कि औरत को इज़ा देना, या और ये भी ज़रूरी है कि वो फ़ेल ज़िक्र किया जाए जिसे शर्त ठहराया। लिहाजा अगर यूँ कहा तुझे तलाक है अगर, और उसके बाद कुछ ना कहा, तो ये कलाम लगव तलाक ना वाक़ई होगी। तालीक के लिए शर्त ये है कि औरत तालीक के वक़्त उसके निकाह में हो, मसलन अपनी मनकूहा से या जो औरत उसकी इद्दत में है, कहा अगर तू फ़लाँ काम करे या फ़लाँ के घर जाए तो तुझ पर तलाक है, या निकाह की तरफ इजाफ़त हो। मसलन कहा अगर मैं किसी औरत से निकाह करूं तो उस पर तलाक है, या अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझ पर तलाक है, या जिस औरत से निकाह करूं तो उससे तलाक है। और किसी अजनबिया से कहा अगर तू फ़लाँ के घर गई तो तुझ पर तलाक, फिर उससे निकाह किया और वो औरत उसके जहाँ गई तलाक ना हुई,
या कहा जो औरत मेरे साथ सोए उसे तलाक है, फिर निकाह किया और साथ सोई तलाक ना हुई। यूँ ही अगर वालिदैन से कहा अगर तुम मेरा निकाह करोगे तो उसे तलाक, फिर वालिदैन ने उसके बेकहे निकाह कर दिया, तलाक वाक़ई ना होगी। यूँ ही अगर तलाक सबूत मिल्क या ज़वाल मिल्क के मकारिन हो तो कलाम लगव है, तलाक ना होगी। मसलन तुझ पर तलाक है तेरे निकाह के साथ या मेरी या तेरी मौत के साथ। तलाक के साथ इंशा अल्लाह कहना, अगर इंशा अल्लाह को मुकद्दम किया यानी यूँ कहा कि इंशा अल्लाह तुझको तलाक है, जब भी तलाक ना होगी। और अगर यूँ कहा कि तुझको तलाक है इंशा अल्लाह, अगर तो घर में गई तो मकान में जाने से तलाक ना होगी। और अगर इंशा अल्लाह दो जुमले तलाक के दरमियान में हो, मसलन कहा तुझको तलाक है इंशा अल्लाह तुझको तलाक है, तो इस्तिस्ना पहले की तरफ रुजू करेगा, लिहाजा दूसरे से तलाक हो जाएगी। यूँ ही अगर कहा तुझको 3 तलाक़ें हैं इंशा अल्लाह तुझ पर तलाक है, तो एक वाक़ई होगी। अगर कहा तुझ पर 1 तलाक है अगर खुदा चाहे, और तुझ पर 2 तलाक़ें अगर खुदा ना चाहे, तो एक भी वाक़ई ना होगी। और अगर कहा तुझ पर आज 1 तलाक है अगर खुदा चाहे, और अगर खुदा ना चाहे तो 2, और आज का दिन गुजर गया और औरत को तलाक ना दी तो 2 वाक़ई हुई, और अगर उस दिन 1 तलाक दे दी तो यही 1 वाक़ई होगी। इस्तिस्ना के मसाइल, अगर 3 तलाक़ें देकर उनमें से 1 या 2 का इस्तिस्ना करे तो इस्तिस्ना सही है, यानी इस्तिस्ना के बाद जो बाकी है वाक़ई होगी। मसलन कहा तुझको 3 तलाक़ें हैं मगर 1, तो 2 होंगी। और अगर कहा मगर 2, तो 1 होगी। और कुल का इस्तिस्ना सही नहीं लिया, खा उसी लफ्ज़ से हो, मसलन तुझ पर 3 तलाक़ें मगर 3, या ऐसे लफ्ज़ से हो जिसकी मानी कुल के मसावी हो। मसलन कहा तुझ पर 3 तलाक़ें मगर 1 और 1 और 1, या मगर 2 और 1, तो इन सूरतों में 3 वाक़ई हो जाएंगी। मशवरा ये है भी इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना, ये कोई मजाक नहीं है, और मजाक में भी ये तलाक हो जाती है। बिल्कुल कुफल मदीना लगा रहेगा इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। समझे बात को? ये चुप, बस इसका जिक्र भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है। और जब देनी है तो फिर सोच समझ के देनी है, पूरी प्लानिंग करके मशवरा करके प्रॉपर किसी भी सुन्नी हनफी बरेली मुफ्ती साहब से रजू करके, और सिर्फ एक ही देनी है। या उसकी कई औरतें हैं, सबको मुखातब करके कहा तुम सबको तलाक है मगर फ़लानी और फ़लानी और फ़लानी, नाम लेकर सबका इस्तिस्ना कर दिया तो सब मुतल्लका हो जाएंगी, सारियां दी छुट्टी। और अगर बातबारे मानी के वो लफ्ज़ मसावी ना हो, अगरचे उस ख़ास सूरत में मसावी हो तो इस्तिस्ना सही है। मसलन कहा मेरी हर औरत पर तलाक मगर फ़लानी और फ़लानी पर तो तलाक ना होगी, अगरचे उसकी यही 2 औरतें हों। तलाक की इद्दत और वरासत है। औरत को तलाक रजई दी और इद्दत के अंदर खुद मर गया तो मुतलकन औरत वारिस है, क्योंकि उसकी इद्दत में है ना। सेहत में तलाक दी हो या मर्ज में, औरत की रजामंदी से दी हो या बगैर रजा। यूँ ही अगर औरत किताबिया थी या बांदी और तलाक रजई की इद्दत में मुसलमान हो गई या आज़ाद कर दी गई और शोहर मर गया तो मुतलकन वारिस है, अगरचे शोहर को उसके मुसलमान होने या आज़ाद होने की खबर ना हो। अगर मर्जुल मौत में औरत को बाइन तलाक दी, एक दी हो या ज़्यादा, और उसी मर्ज में इद्दत के अंदर मर गया, खा उसी मर्ज से मरा या किसी और सबब से मसलन कत्ल कर डाला गया, तो औरत वारिस है, जबकि बाख्तियार खुद और औरत की बग़ैर रजामंदी की तलाक दी हो, बशर्ते कि बवक्त तलाक औरत वारिस होने की सलाहियत भी रखती हो। अगरचे शोहर को उसका इल्म ना हो, मसलन औरत किताबिया थी या कनीज़ और उस वक्त मुसलमान या आज़ाद हो चुकी थी, और अगर इद्दत गुजरने के बाद मरा या उस मर्ज से अच्छा हो गया फिर मर गया, खा उसी मर्ज में फिर मुब्तला होकर मरा या किसी और सबब से या तलाक देने पर मजबूर किया गया, यानी मार डालने या उज़व काटने की सही धमकी दी गई हो या औरत की रज़ा से तलाक दी तो वारिस ना होगी। और अगर कैद की धमकी दी गई और तलाक दे दी तो औरत वारिस है। और अगर औरत तलाक पर राज़ी न थी मगर मजबूर की गई कि तलाक तलब करे और औरत की तलब पर तलाक दी तो वारिस होगी।
यह हुक्म के मर्जुल मौत में औरत बान की गई और शोहर इद्दत के अंदर मर जाए तो बशरायत साबिका औरत वारिस होगी। तलाक के साथ ख़ास नहीं बल्कि जो फ़ुरकत जानिब ज़ौज से हो सबका यही हुक्म है। मसलन शोहर ने बख्यार बलूग औरत को बाइन किया या औरत की माँ या लड़की का शहवत से बोसा लिया या मआज़ल्लाह मुर्तद हो गया और जो फ़ुरकत जानिब ज़ौजा से हो उसमें वारिस ना होगी। मसलन औरत ने शोहर के लड़के का शहवत के साथ बोसा लिया या मुर्तदा हो गई या खुलो कराया, यूँ ही अगर गैर की जानिब से हो। मसलन शोहर के लड़के ने औरत का बोसा लिया अगरचे औरत को मजबूर किया हो, हाँ अगर उसके बाप ने हुक्म दिया हो तो वारिस होगी। बीवी से कुर्बत ना करने की कसम खाने के अहकाम। कसम की दो सूरत है। एक ये कि अल्लाह ताला जब उसके उन सिफ़ात की कसम खाई जिन की कसम खाई जाती है, मसलन उसकी अज़मत व जलाल की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, कुरान की कसम, कलामुल्लाह की कसम। दूसरी तालीक मसलन ये कि अगर इससे वती करूँ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, या मेरी औरत को तलाक है, या मुझ पर इतने दिनों का रोज़ा या हज है। ईला की अक़साम है। ईला दो किस्म है, एक मुवक्कत यानी 4 महीने का, दूसरा मुअब्बद यानी 4 महीने की कैद उसमें ना हो। बहरहाल अगर औरत से 4 माह के अंदर जिमा किया तो कसम टूट गई अगरचे मजनून हो और कफ़ारा लाजिम, जबकि अल्लाह ताला जब उसके उन सिफ़ात की कसम खाई हो और जिमा से पहले कफ़ारा दे चुका है तो उसका एतबार नहीं बल्कि फिर कफ़ारा दे। और अगर तालीक थी तो जिस बात पर थी वो हो जाएगी। मसलन ये कहा कि अगर उससे सोहबत करो तो ग़ुलाम आज़ाद है और 4 महीने के अंदर जिमा किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो गया और कुर्बत ना की जहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए तो तलाक बाइन हो गई। फिर अगर ईला मुवक्कत था यानी 4 माह का तो ज़मीन साकित हो गई, यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो उसका कुछ असर नहीं। और अगर मुअब्बद था यानी हमेशा की उसमें कैद थी, मसलन खुदा की कसम तुझसे कभी कुर्बत ना करूँगा, या उसमें कुछ कैद ना थी, मसलन खुदा की कसम तुझसे कुर्बत ना करूँगा, तो इन सूरतों में एक बाइन तलाक पड़ गई जब भी कसम बदस्तूर बाकी है। यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो फिर ईला बदस्तूर आ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर वक्त निकाह से 4 माह के अंदर जिमा कर लिया तो कसम का कफ़ारा दे और तालीक थी तो जज़ा वाक़ई होगी। और अगर 4 महीने गुजर लिए और कुर्बत ना की तो एक तलाक़ बाइन वाक़ई होगी। मगर ज़मीन बदस्तूर बाकी है, सह 12 निकाह किया तो फिर ईला आ गया, फिर अब भी जिमा न करे तो 4 माह गुजरने पर तीसरी तलाक पड़ जाएगी और अब बेहलाला निकाह नहीं कर सकता। अगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब ईला नहीं, जानी 4 महीने बग़ैर कुर्बत गुजरने पर तलाक ना होगी, मगर कसम बाकी है। अगर जिमा करेगा कफ़ारा वाजिब होगा। और अगर पहली या दूसरी तलाक के बाद औरत ने किसी और से निकाह किया, उसके बाद फिर उससे निकाह किया तो मुस्तकिल तौर पर अब से 3 तलाक का मालिक होगा, मगर ईला रहेगा, यानी कुर्बत ना करने पर तलाक हो जाएगी। फिर निकाह किया फिर वही हुक्म है। फिर 1 या 2 तलाक के बाद किसी से निकाह किया, फिर उससे निकाह किया, फिर वही हुक्म है, यानी जब तक 3 तलाक के बाद शोहर दूसरे शोहर से निकाह ना करे ईला बदस्तूर बाकी रहेगा। ये मसाइल बहुत मुश्किल हैं, परेशान नहीं होना, देख लिए हैं। इन अल्फाज से ख़ुद बचना है। अगर कोई ये अल्फाज कहे तो उसको कहना कि अपने करीबी सुन्नी हनफी बरेली मुफ्ती साहब से बिला ताख़ीर राबता किया जाए। 4 माह से कम में ईला नहीं। ये भी शर्त है कि 4 महीने से कम की मुद्दत ना हो, और ज़ौजा कनीज़ है तो 2 माह से कम की मुद्दत ना हो, और ज़्यादा की कोई हद नहीं हो। ज़ौजा कनीज़ थी, इसके शोहर ने ईला किया था और मुद्दत पूरी ना हुई, ठीक है, आज़ाद होगी तो अब इसकी मुद्दत आज़ाद औरतों की है। और ये भी शर्त है कि जगह मुअय्यन ना करे। अगर जगह मुअय्यन की, मसलन वल्लाह फ़लाँ जगह तुझसे कुर्बत ना करूँगा तो ईला नहीं। ये भी शर्त है कि ज़ौजा के साथ किसी बांदी या अजनबिया को ना मिलाए, मसलन तुझसे और फ़लाँ औरत से कुर्बत ना करूँगा, और ये कि बाज़ मुद्दत का इस्तिस्ना ना हो, मसलन 4 महीने तुझसे कुर्बत ना करूँगा मगर 1 दिन, और यह कि कुर्बत के साथ किसी और चीज़ को ना मिलाए। मसलन अगर मैं तुझसे कुर्बत करूँ या तुझे अपने बिछोने पर बुलाऊँ तो तुझको तलाक है,
तो ये ईला नहीं, ईला के अल्फाज, इसके अल्फाज बाज़ सरी हैं, बाज़ किनाया। सरी वो अल्फाज हैं जिनसे ज़हन मानी जिमा की तरफ सबकत करता हो, इस मानी में बकस इस्तेमाल किया जाता हो, इसमें नीयत दरकार नहीं, बग़ैर नीयत भी ईला है। और अगर सरी लफ्ज़ में ये कहे कि मैंने मानी जिमा का इरादा ना किया था तो क़ज़ाअन उसका कुल मोतबर नहीं, दयानतन मोतबर है। किनाया वो जिससे मानी जिमा मुतबादर ना हो, दूसरे मानी का भी एहतमाल हो, इसमें बग़ैर नीयत ईला नहीं हो, दूसरे मानी मुराद होना बताता है तो क़ज़ा भी इसका कौल मान लिया जाएगा। सरी के बाद अल्फाज ये हैं, वल्लाह मैं तुझसे जिमा ना करूँगा, कुर्बत ना करूँगा, सोबत ना करूँगा, वती ना करूँगा। और उर्दू में बाज़ और अल्फाज भी हैं जो ख़ास जिमा ही के लिए बोले जाते हैं, उनके ज़िक्र की हाजत नहीं, हर शख्स उर्दू ना जानता है। अल्लामा शामी ने इस लफ्ज़ को कि मैं तेरे साथ ना सोऊंगा सरी कहा है, और असल ये है कि मदार उर्फ़ पर है। उर्फ़न जिस लफ्ज़ से मानी जिमा मुतबादर हों सरी है, अगरचे ये मानी मजाजी हों। किनाया के बाद अल्फाज ये हैं, तेरे बिछोने के करीब ना जाऊँगा, तेरे साथ ना लेटूँगा, तेरे बदन से मेरा बदन ना मिलेगा, तेरे पास ना रहूँगा वगैरह। खुलो के बुनियादी मसाइल। माल के बदले में निकाह ज़ायल करने को खुलो कहते हैं। माल के बदले में निकाह ख़त्म करने को, ज़ायल करने को खुला कहते हैं। औरत का कबूल करना शर्त है, बगैर उसके कबूल किए खुला नहीं हो सकता, और उसके अल्फाज मुअय्यन हैं, इनके अलावा और लफ्ज़ों से ना होगा। अगर ज़ोजो ज़ोजा में नाइतफ़ाक़ी रहती हो और ये अंदेशा हो कि अहकाम शरइया की पाबंदी ना कर सकेंगे तो खुला में मज़ायका नहीं, और जब खुला कर लें तो तलाक़ बाइन वाक़ई हो जाएगी, और जो माल ठहराए औरत पर उसका देना लाजिम है। अगर शोहर की तरफ से ज़्यादती हो तो खुला पर मुतलकन इवज़ लेना मकरूह है, और अगर औरत की तरफ से हो तो जितना महर में दिया है उससे ज़्यादा लेना मकरूह। फिर भी अगर ज़्यादा ले लेगा तो क़ज़ाअन जायज़ है। जो चीज़ महर हो सकती है वो बदले खुला भी हो सकती है, और जो चीज़ महर नहीं हो सकती वो भी बदले खुला हो सकती है। मसलन 10 दिरहम से कम को बदले खुला कर सकते हैं मगर महर नहीं कर सकते। माल के बदले में तलाक दी और औरत ने कबूल कर लिया तो माल वाजिब होगा और तलाक बाइन वाक़ई होगी। तो ये खुला के मसाइल इसलिए पेश आते हैं कि शोहर मुफ्त तलाक नहीं दे रहा, बल्कि शोहर ये कह रहा है कि मैंने जो तुझ पर ख़र्चा किया है वो मेरा वापस कर, यानी कि महर जो दिया वापस कर। और औरत को तलाक चाहिए है तो इस सूरत में औरत महर वापस कर दे, उसके बदले में तलाक ले ले, इसको खुला कहते हैं। ये जो कोरट से लेती है ना, इसको खुला का नाम देना ही जहालत है, ये खुला नहीं होती। जो औरतें सिर्फ अप्लाई करती हैं और शोहर साइन भी नहीं करता, ये खुला नहीं होती, इसको फस्ख़ निकाह कहते हैं, और इसकी कड़ी शराइत हैं, और फ़िक़्ह हनफ़ी में मतलब इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। लिहाजा ये जो पाकिस्तानी कोरट से या यूके की शरिया कौंसलों से औरतें तलाक़ की लेटर बना के बैठी होती हैं, ये शरअन दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की बातें सीखने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।